अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज हम नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास ये इसके दो रूट्स आ जाते हैं। x = -b + -b² - 4ac/2a। अब हमने ये देखना है कि ये किस टाइप के हैं इसके रूट्स, इनकी नेचर क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स जो नेचर ऑफ द रूट्स है वो डिपेंड करती है ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आ जाता है हमारे पास आंसर b² - 4ac इस पे, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव साइन आए तो उसका आंसर कोई रियल नंबर आ जाता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव साइन आ जाए फिर उसमें आयोटा आ जाता है और वो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर है या इमेजिनरी भी कह देते हैं उसको। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट का नाम दे दिया गया है। तो क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। नंबर 1 क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है हमारे पास, इफ केस 1 इफ b² - 4ac = 0 देन द रूट्स विल बी, यहाँ से देखें ज़रा, अगर ये b² - 4ac 0 आ जाता है तब x हमारे पास बचता है -b/2a। अब ये हम क्या कहते हैं कि ये दो दफ़ा इसको लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स आने चाहिए। तो वो -b/2a एक है तो हम कह देते हैं कि दूसरा भी यही है -b/2a। ये देखें, if b² - 4ac = 0 then roots will be -b/2a and -b/2a। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए कि दो आते हैं इसलिए इसको दो दफ़ा लिख दिया है कि दो आने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से रूट्स। अब इनके साथ कोई आयोटा नहीं है इसलिए हम कह देते हैं कि रूट्स आर रियल और दोनों सेम है एंड रिपीटेड इक्वल, रिपीटेड कह दें या इक्वल कह दें, एक ही बात है। रूट्स आर इक्वल इतना भी लिखा जा सकता है, रियल है और इक्वल है, या रिपीटेड इक्वल है, रिपीट हो रहे हैं तो तभी इक्वल हुआ ना। ये नेक्स्ट है इसका केस 2, इफ़ b² - 4ac इज़ लेस देन 0। स्टूडेंट्स, तब क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। लेस देन 0 का तो यही मीनिंग है ना, जब नेगेटिव साइन आएगा स्क्वायर रूट के अंदर तो जब हम उसको वैल्यूएट करेंगे वो हमारे पास आयोटा आ जाएगा। क्या कहेंगे हम, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, और ये स्लैश लगा के आगे इमेजिनरी भी लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल, इनमें से भी कोई एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से कि जब हमने यहाँ से निकाला -b + -b² - 4ac/2a, ये प्लस माइनस की वजह से ये हमारे पास दो, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, ये दो रूट्स आ जाएंगे कि दरमियान में जहाँ एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा तो ये डिफरेंट होंगे दोनों। इसलिए कहा है कि ये रूट्स जो हैं इमेजिनरी होंगे और डिफरेंट होंगे। आप इनको डिफरेंट लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं, अनइक्वल लिख सकते हैं, कोई भी। b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास टर्म आ रही है b² - 4ac ये पॉजिटिव है तो हमारे पास स्क्वायर रूट का जो भी आंसर आएगा उसके साथ आयोटा तो नहीं होगा। हम कहेंगे कि रूट्स रियल हैं और अनइक्वल हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, अनइक्वल, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट एक ही चीज़ है, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल 1, इसका पार्ट 2 है हमारे सिलेबस में। 2x² + 5x - 1 = 0, इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ से हमने a है हमारे पास 1, b 2 है और c 3 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है b² - 4ac। ये देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ये आया है -8। अब ये नेगेटिव आ गया है तो इसका मतलब है कि रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। ये इन्होंने इमेजिनरी, डिस्टिंक्ट, आपने ये लगाना है तो ये लगा दें।
बस इसका डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना था। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में देखें। क्वेश्चन नंबर 1 के हैं आपके पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। इसमें भी आपने ए बी सी लिख के b² - 4ac निकाल लेना है। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो आप कहेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है फिर आप कहेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर लेस देन 0 आता है तब रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल।